हे पीपल, कभी आपको ये फीलिंग आई है कि आप स्टेज पर खड़े हैं? यस, आई होगी एक बार जब एक्चुअली आप स्टेज पर खड़े हो, और बाकी कई बार रोज कि शायद आप स्टेज पर हैं। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल है। बहुत सारे लोग रिलैक्स नहीं है, दे आर लिटिल वरीड कि हर कोई देख रहा है, हर कोई उनको जज कर रहा है। उनके बाल कैसे हैं, उनकी बोलना कैसा है, उनका वर्क कैसा है। इस फीलिंग को कहते हैं कि स्टेज पे होने की फीलिंग। ये फीलिंग एक्चुअली तब होती है जब आप रियली कुछ परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन के बहुत सारे लोगों के प्रोफेशनल करियर में या उनकी लाइफ में सामने आता है। आप इमेजिन करिए कि आपके एक कैफ़े में बैठे हैं जिसमें ग्लास लगा हुआ है और आप गुजरते हुए लोगों को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होगा कि क्या ये लोग मुझे देख रहे हैं, क्या ये लोग मुझे जज कर रहे हैं। दैट फीलिंग अब याद आया। यस, दिस इज द फीलिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो मेरा आप सबसे ये गुजारिश है, बॉस, जस्ट रिलैक्स। कोई नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। ये कॉन्स्टेंटली आप जो सीसीटीवी फील कर रहे हो अपने आसपास, कि जैसे एक क्लोज सर्किट टीवी आप जैसे घर में सीसीटीवी लगाते हैं टू वॉच ओवर सम योर किड्स और द कॉरिडोर्स। आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक सीसीटीवी लगा हुआ है और आपको एक जज किया जा रहा है उसके बेसिस पर। उसका वीडियो देख के एनालाइज किया जाएगा कि ये कैसा था, कैसा वॉक कर रहा था, कैसा बोल रहा था, क्या ये कंफर्टेबल था, ही वॉज नॉट दैट फ्रेंडली। ये आपका माइंड ही आपके साथ एक ट्रिक खेल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली ए साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसको आपको ओवरकम करना ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज़ है, दिस इज़ ए कंडीशन। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एंड यू आर लिटरली ऑब्सेस्ड, OCD जैसा हो जाता है, ऑब्सेसिव कंट्रोल चाहते हैं, तो फिर प्लीज सीक मेडिकल एडवाइस। बट अदरवाइज फॉर ऑल नॉर्मल situations, understand and realize this mere realization will give you great comfort, and in fact you will be able to win। आप अपने अंदर के इस इंटीरियर से जीत पाओगे। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आप जब कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे या कहीं मूव कर रहे होंगे तो बहुत कैजुअली फन वे में मूव करेंगे। सो हैव फन, enjoy things with fun. Do not think that people are watching. They are far more interested in their own world, their own situations, their own problems. वो probably शायद ये सोच रहे हैं कि उनका फ़ोन का बिल उन्होंने पे किया कि नहीं, उन्होंने घर में अपना गैस का स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया, क्या उन्होंने लॉक किया था एक सर्टन डोर। इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। वो डेफिनेटली आपकी तरफ हो सकता है एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से लोग देखते होंगे, बट उनके अपने माइंड में ये एक कॉग्निटिव चीज़ है जो उनके माइंड में चल रही है। सो अपने माइंड के इस कॉग्निशन के बारे में आप समझिए एंड इस बात को जानिए कि जो आपको लगता है कि आप इस यूनिवर्स का सेंटर हैं, पर रिमेंबर जो लोग आपके अराउंड मूव कर रहे हैं उनको भी ये लगता है कि वो भी अपने यूनिवर्स का सेंटर है। वो अपने यूनिवर्स का सेंटर है और आप अपने एक सर्टेन यूनिवर्स का सेंटर हैं। दिस यू शुड रिमेंबर। इससे आपको थोड़ा ग्रेट कंफर्ट मिलेगा। मे बी शायद आप इससे बहुत इम्पॉर्टेंट ना फील करें, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार मैं अपने यूनिवर्स का एक्चुअली सेंटर नहीं हूँ। बट रिमेंबर दैट आपका माइंड ये चाहता है कि आप सोचें कि आप यूनिवर्स का सेंटर है। ये बहुत प्राइम वजह है कि इसको स्पॉटलाइट डिलेमा या स्पॉटलाइट थ्योरी ऐसा कुछ कहते हैं। दिस इज फर्स्ट रीज़न व्हाई वी फील लाइक दिस। एक और चीज़ जो मुझे पता है कि जिसकी वजह से ऐसा आप फील करते हैं वो है सर्वाइवल। हम एक ट्राइब थे पहले, हम एक साथ जब सिविलाइजेशन में, कल्चर में घुल मिल गए तब हमने साथ में रहना शुरू किया। साथ में रहते वक्त सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट होना चाहिए, मोस्ट फिट होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता था लॉन्ग टाइम बैक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, लोग इनफैक्ट मारे भी जाते थे। पीपल यूज्ड टू बी किल्ड और थ्रोन आउट ऑफ द विलेज और द ट्राइब जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फिट इनफ फॉर द बिग ग्रुप। ऐसा होता था। वो
इंस्टिंक्टिवली अभी भी है हमारी सोसाइटी में। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि शायद आप गुड इनफ नहीं है तो इस सोसाइटी से थ्रो कर दिया जाए। बट रिमेंबर दैट ट्राइबल एरा इज गॉन, दोज काइंड्स ऑफ लिविंग वी नो नेवर डोंट डू दैट काइंड ऑफ लिविंग एनी मोर, बट वो हमारे अंदर बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है, तो आपको थोड़ा उसको समझना चाहिए एंड बचना चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड थिंग जो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई देख रहा है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको लगता है कि यूनिवर्स के आप सेंटर हैं, एंड सेकंड मैंने आपको बताया कि आपको सर्वाइवल करना अच्छा लगता है, और थर्ड चीज़ जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको लगता है कि आप मेन कैरेक्टर हैं इस मूवी के। जो मूवी चल रही है आपके अराउंड, इसके आप मेन कैरेक्टर हैं। बट बिलीव यू मी, आप जो ओवरऑल बिग पिक्चर है उसके साइड कैरेक्टर हैं। इन 90% ऑफ द सिचुएशन यू शुड रिमेंबर, आप एक पार्ट ऑफ द पजल है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पजल शायद ना हो, आपका एफर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बट आप खुद, आपकी ईगो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू आर जस्ट वन। ओके, रिमेंबर दिस। ये आपको, ये अगर आप थोड़ा सा भी ये रियलाइज कर लें कि ये ऐसा है, तो आपको ग्रेट कंफर्ट मिलेगा। ऐसा शायद ही कभी होता है कि सेल्डम पीपल थिंक अबाउट यू, मोस्टली दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स। उनकी अपनी लाइफ्स हैं, चल रही हैं, किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वो कहीं से आ रहा था, कहीं जा रहा है, उसकी अपनी जर्नी है, उसका अपना प्रोफेशनल सक्सेस है, मॉनेटरी सक्सेस है, वो अपनी लाइफ में बिजी है। अच्छा है बुरा नहीं, आप बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये गांठ बांधना है, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, क्योंकि अगर आपने ये दिल में मान लिया कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस सोसाइटी में, तो आपका ये सोचना आपके माइंड पे चला जाएगा। इट विल गो इनटू योर हेड एंड योर ईगो विल विन, एंड आपकी आगे की लाइफ बहुत ही मिजरेबल होने वाली है इफ यू डू दैट। सो बिलीव यू मी, no one really cares because they have enough things to care on their plate. If you like such content and you want more such content, please comment on this video, like the video and subscribe to this channel. I will be waiting for you, your comments. Thank you and God bless. Have a nice day.